यू आर मोस्ट वेलकम इन एजुकेशनल चैनल 6 डायमेंशन एचजीपी। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एमए एजुकेशन फाइनल ईयर की पेपर कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा के यूनिट 1 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि यूनिट 1 का क्या सिलेबस है। कंपैरेटिव एजुकेशन मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंसेस, इन टॉपिक पर हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर। पर हम पहले भी सन से संबंधित प्रश्न की सीरीज बना चुके हैं, लेकिन इस सीरीज में दोबारा फिर ये सभी प्रश्न इसमें जो रह गए थे वो सभी प्रश्न यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमारा है, तुलनात्मक शिक्षा ने शिक्षा का एक नया प्रत्यय दिया है जिसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए शिक्षा का निजीकरण, बी शिक्षा का भूमंडलीकरण, सी शिक्षा का केंद्रीकरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षा का भूमंडलीकरण। प्रश्न 2, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुशासन की वृद्धि करना, बी राष्ट्रीय एकता का विकास करना, सी नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का आयाम है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय आयाम, बी अंतर्राष्ट्रीय आयाम, सी ऐतिहासिक आयाम या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4, तुलनात्मक शिक्षा शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तुलनात्मक अध्ययन के लिए, बी शैक्षिक प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, सी वैश्विक शिक्षा के लिए या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैक्षिक प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। प्रश्न 5, तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत शब्द तुलना संकेत करता है। ऑप्शन ए अध्ययन के उद्देश्यों पर, बी अध्ययन की विधियों या व्यूह रचना पर, सी सहयोगी विधियों एवं तकनीकों पर या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका, बी पर्यावरण शिक्षा, सी अध्यापक शिक्षा की समस्याएं या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, राष्ट्रीय शिक्षा सुधार के दृष्टिकोण से विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शिक्षा किसने कहा है। ऑप्शन ए निकोलस हेंस ने, बी आई.एल. कैंडल ने, सी सैडलर ने या डी मैकियावेली ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकोलस हेंस ने। प्रश्न 8, तुलनात्मक शिक्षा को सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए निकोलस हेंस को, बी पार्क को, सी बिरस्टीड को या डी रॉबिन्सन को। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकोलस हेंस को। प्रश्न 9, हेंस किस देश के शिक्षा शास्त्री थे। ऑप्शन ए भारत, बी इंग्लैंड, सी रूस या डी अमेरिका। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। प्रश्न 10, इन कारकों प्राकृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक का तुलनात्मक विश्लेषण ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से करना और समस्याओं के समाधान की तुलना करना ही तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए निकोलस हेंस का, बी आई.एल. कैंडल का, सी वर्नन मेलिंसन का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकोलस हेंस का। प्रश्न 11, तुलनात्मक शिक्षा के पिता कहे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन है निकोलस हेंस, बी माइकल सैडलर, सी आई.एल. कैंडल या डी रॉबर्ट यूलिज। तो जो कंपैरेटिव एजुकेशन के जो फादर हैं वो यहाँ पर आई.एल. कैंडल कहलाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आई.एल. कैंडल। प्रश्न 12, कैंडल ने तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में कितने पक्ष माने हैं। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7 या डी 2। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2। प्रश्न 13, तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य उन शक्तियों तथा कारणों को खोजना है जो शिक्षा प्रणाली में अंतर उत्पन्न करती हैं। यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए आई.एल. कैंडल, बी अर्नोल्ड एंडरसन, सी माइकल सैडलर या डी हेंस। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आई.एल. कैंडल। प्रश्न 14, किसी देश की शैक्षिक व्यवस्था सीधे प्रभावित होती है वहाँ की। ऑप्शन ए राजनीतिक परिस्थितियों से, बी आर्थिक परिस्थितियों से, सी सांस्कृतिक परिस्थितियों से या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सजीव वस्तु है, यह किसने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए माइकल सैडलर, बी निकोलस हेंस, सी जॉर्ज बेर्डे या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहा था माइकल सैडलर ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माइकल सैडलर। प्रश्न 16 है, तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए अपनी शिक्षा प्रणाली को समझना, बी अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली को समझना,
सी अपनी शिक्षा प्रणाली के सुधार एवं विकास में सहायता करना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर इसके तुलनात्मक शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 19, तुलनात्मक शिक्षा का विकास सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांस में, बी चीन में, सी अमेरिका में, या डी जर्मनी में। तो तुलनात्मक शिक्षा का जो विकास होता है वो फ्रांस से हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस में। प्रश्न 20, शिक्षा को एक सकारात्मक विज्ञान माना है। ऑप्शन ए अंतोइन जूलियन ने, बी कैंडल ने, सी निकोलस हेंस ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतोइन जूलियन ने। के निवासी थे। ऑप्शन ए रूस, बी कनाडा, सी भारत, या डी फ्रांस। ये फ्रांस के निवासी थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। प्रश्न 22, विभिन्न शैक्षिक व्यवस्थाओं के समान तथा असमान कारकों के विश्लेषण पर बल दिया। ऑप्शन ए माइकल सैडलर ने, बी अंतोइन जूलियन ने, सी निकोलस हेंस ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतोइन जूलियन ने। प्रश्न 23, तुलनात्मक शिक्षा का योगदान है। ऑप्शन ए राष्ट्रों में शैक्षिक विकास के आदान प्रदान में, बी राष्ट्र में वैज्ञानिक विकास के आदान प्रदान में, सी राष्ट्र में सांस्कृतिक विकास के आदान प्रदान में, या डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी योगदान है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 24, तुलनात्मक शिक्षा के विकास की प्रथम अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक प्रभाव का काल, बी अनुकरण का काल, सी राजनीतिक प्रभाव का काल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुकरण का काल। प्रश्न 25, तुलनात्मक शिक्षा के विकास की द्वितीय अवस्था के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए विक्टर कजिन, बी सर माइकल सैडलर, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, या डी रॉबर्ट वुलिस। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर माइकल सैडलर। प्रश्न 28, तुलनात्मक शिक्षा के कारक एवं परंपराएं 1949 अध्ययन कार्य है। ऑप्शन ए निकोलस हेंस का, बी आई.एल. कैंडल का, सी माइकल सैडलर का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकोलस हेंस का। प्रश्न 29, तुलनात्मक शिक्षा के विकास का तृतीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1944 में, बी 1940 में, सी 1950 में, या डी 1960 में। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950 में। प्रश्न 30, तुलनात्मक शिक्षा संस्थानों का समाज की पृष्ठभूमि में किया हुआ विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कथन है ए बेरेडे का, बी कैंडल का, सी सैडलर का, या डी प्लेटो का। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेरेडे का। प्रश्न 31, तुलनात्मक शिक्षा के विकास के तृतीय चरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुकरण का काल, बी विश्लेषण का काल, सी संश्लेषण का काल, या डी राजनीतिक प्रभाव का काल। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्लेषण का काल। प्रश्न 32, अमेरिका में तुलनात्मक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1956, बी 1961, सी 1964, डी 1965। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956। प्रश्न 33, जापान में तुलनात्मक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1964, बी 1965, सी 1967, या डी 1956। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 1964। प्रश्न 34, तुलनात्मक शिक्षा ने महत्व दिया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा को, बी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को, सी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 35, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए शैक्षिक प्रशासन, बी शिक्षा के उद्देश्य, सी शिक्षण विधियाँ, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 36, तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधि है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक विधि, बी सांख्यिकीय विधि, सी ऐतिहासिक विधि, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 37, तुलनात्मक शिक्षा की ऐतिहासिक विधि को महत्व देने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए निकोलस हेंस, बी श्नाइडर, सी कैंडल, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 38, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 19वीं सदी, बी 20वीं सदी, सी 18वीं सदी, या डी 21वीं सदी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 19वीं सदी। प्रश्न 39, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन हेतु वर्णनात्मक विधि का वर्णन किसने किया। ऑप्शन ए जॉन टेल, बी जॉन ब्रिस्कम, सी जॉन हेले, या डी जॉन विली। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन ब्रिस्कम। प्रश्न 40, जॉन ब्रिस्कम किस देश का निवासी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या डी भारत। तो अमेरिका के थे यहाँ, तो इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी अमेरिका।
प्रश्न 41, अ एयर इन यूरोप किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ए जॉन ग्रिस्कम, बी विक्टर कजिन, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी हॉरेनमैन। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन ग्रिस्कम। प्रश्न 42, विक्टर कजिन ने 1831 में किस देश की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए प्रशा, बी रूस, सी ब्रिटेन या डी ब्राजील। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशा। प्रश्न 43, दो या दो से अधिक देशों की शिक्षा प्रणालियों की समानताओं एवं असमानताओं का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण में, बी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण में, सी ए तथा बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण में। प्रश्न 44, तुलनात्मक शिक्षा में प्रयोग किया जाने वाला विश्लेषण है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण, बी अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण, सी ए तथा बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न 45, तुलनात्मक शिक्षा में विश्लेषणात्मक का प्रयोग होने पर इसके कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। प्रश्न 46, संश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए आइजैक कैंडल, बी एडमंड किंग, सी माइकल सैडलर या डी फ्रेडरिक स्नाइडर। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी एडमंड किंग। प्रश्न 47, द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। ऑप्शन ए एडमंड किंग, बी हिलेरी एडमंड, सी एडमंड हिलेरी या डी एडमंड क्लिंटन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडमंड किंग। प्रश्न 48, वह आयाम जिससे किसी शिक्षा प्रणाली की उन विशेषताओं की जानकारी नहीं हो पाती जो वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं, वह है? ऑप्शन ए सांख्यिकीय आयाम, बी दार्शनिक आयाम, सी समाजशास्त्रीय आयाम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सांख्यिकीय आयाम। प्रश्न 49, ज्ञान का अंतर्निहित भंडार शीर्षक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का, बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का, सी नई शिक्षा नीति के प्रतिवेदन का या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का। डियर स्टूडेंट, यूनिट का अंतिम प्रश्न 50 जो आपके लिए है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट करके। प्रश्न है कि साक्षरता साधन है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ए सामाजिक विकास के लिए, बी आर्थिक विकास के लिए, सी मानवीय विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए डी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट के सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक यू।